हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम थर्ड क्लास के कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमने कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ मेथड्स कर चुके हैं। बेसिक मेथड्स हम कर चुके हैं, नेमिंग मेथड्स कर लिया हमने, डेमन मेथड कर लिया, प्रायोरिटी बेस्ड मेथड कर लिया। ओके, सो ये सभी मेथड्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट। इनके हमने एग्जाम्पल भी करके देख लिया और इनको हम कैसे जावा के अंदर यूज करते हैं ये हमने अच्छे से करके देख लिया। अब हमारे पास आता है प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन मेथड। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ये दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे। फिर जो हमारे मेथड्स का टॉपिक है थर्ड क्लास में, ये हो जाएगा कंप्लीट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, अगर आपको ज्वाइन करनी है हमारी क्लासेस तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो। ओके, और डिटेल्स मैं आपको वहीं पे शेयर कर दूंगा। जो भी हमारे बैचेस की डिटेल्स होंगी, आपको जावा फुल स्टैक का करना है या फिर पाइथन का करना है, हमारे सभी बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। मे बी 10th जुलाई हमारा जावा फुल स्टैक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट बुक कर लो कोर्स के लिए। ओके, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे पास मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, और मैं अगेन आपके लिए ऑफर बता रहा हूं, जैसे ही मेरी वीडियो 1000 व्यूज कंप्लीट करती है वैसे ही मैं एक रैंडम कमेंट यहाँ पे पिक करूंगा और उस स्टूडेंट को, उस व्यूअर को हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, वो कुछ भी कर सकता है, वो जावा भी कर सकता है, पाइथन भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। ओके, जो भी वो प्रोग्राम करना चाहेगा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो करना चाहेगा, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो कोर्स। उसको कुछ भी यहाँ पे पे करने की नीड नहीं है, उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इतना ही करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके उतना ज्यादा ज्यादा शेयर करो। और मेरे पेजेस को फॉलो करना ना भूलो, मैंने सभी पेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, तीनों पेजेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी से जल्दी जाओ और फॉलो करो मेरे पेजेस को, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो वीडियो पर। और जैसे ही मेरी वीडियो 1000 व्यूज कंप्लीट करती है वैसे ही मैं एक रैंडम कमेंट पिक करूंगा और उसको ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक, आते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हम इन मेथड्स को यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्लीप मेथड, देन जॉइन है, इल्ड है। तो इनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो मेथड है, ये सभी मेथड्स जावा ने डेप्रिकेट कर दिए। ओके, सो आज की वीडियो में हम इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है स्लीप मेथड। जब मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड करा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल इंसान का उसमें एग्जांपल लेके बताया था मैंने, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है उसका मैंने एग्जांपल लेके बताया था। वो ऑफिस जा रहा है, उसको टास्क क्या है, ऑफिस जाना, वहां पे टास्क परफॉर्म करना। ओके, सो उस टाइम पर वो थकता भी है या फिर हम उसको एक टाइम दे देते हैं, टाइम पीरियड दे देते हैं, तो उस टाइम पे वो वापिस आएगा अपने घर पे और सोएगा थोड़ा। ओके, रेस्ट लेगा, वो पर्सन वहां पे रेस्ट ले रहा है, तो वो क्या है, वो स्लीप मेथड है। ओके, सो ऐसे ही हमारे पास थ्रेड है। हम कुछ टाइम के लिए इन थ्रेड्स को, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रेस्ट देंगे। जैसे मैं 1 सेकंड का इसको टाइम दे सकता हूँ, जो मेरी लूप होगी वो हर 1 सेकंड के बाद ये रन करेगी। जैसे मैं कोई लूप प्रिंट करा रहा हूँ, कोई सेंटेंस प्रिंट करा रहा हूँ, मुझे 10 टाइम्स प्रिंट कराना, और मेरे को एक प्रोग्राम क्रिएट करना है कि मुझे वो लाइन है ना हर सेकंड प्रिंट करानी है। मुझे कंटिन्यूटी तो रखनी है लेकिन हर सेकंड के बाद प्रिंट करानी है। ओके, सो मैं कैसे करा पाऊंगा, उसके लिए हमारे पास है स्लीप मेथड। तो हम यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट करेंगे, थ्रेड को हम यहाँ पे मिली सेकंड और सेकंड यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, और वो स्लीप मेथड की हेल्प से हर सेकंड जितना भी हम यहाँ पे टाइम देंगे, जितना भी टाइम पीरियड देंगे, उस टाइम पीरियड के बाद वो इन्वोक होगा और एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो करके देखते हैं इस प्रोग्राम को हम कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इक्लिप्स में न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूं मैं, स्लीप मेथड डेमो के नाम से क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। ओके, जो हमारी क्लास है यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं क्लास ले लेता हूँ यहाँ पर स्लीप डेमो ही ले लेता हूँ। स्लीप डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली और एक्सटेंड करा लेता हूँ थ्रेड क्लास को। ये मेरी थ्रेड क्लास यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है और स्लीप डेमो के नाम से क्लास क्रिएट कर ली। इसके अंदर मैं रन मेथड क्रिएट करता हूँ, जो मुझे प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है वो ले लेता हूँ, पब्लिक वॉइड रन। ये मेथड भी मैंने क्रिएट कर लिया। इस ब्लॉक के अंदर आकर मैं फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ एंड आई, उसको वैल्यू दे देता हूँ 0 और आई को यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ, आई जो है वो छोटा हो किससे, 10 से। ओके, ये कंडीशन दे दी मैंने और आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ।
जो लूप है वो मेरा कंप्लीट हो गया है और ब्लॉक के अंदर आऊंगा और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका नाम भी प्रिंट करा देता हूँ, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ओके, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब इसमें कॉन्केटिनेशन का यूज करके मैं यहाँ पे आई को भी प्रिंट करा देता हूँ। अब आऊंगा मैं मेन मेथड के अंदर और यहाँ पर भी एक लूप स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरा है मेन थ्रेड। ओके, मेन थ्रेड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी ले लेता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0 और i को कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पर, i जो है वो चले 10 तक। ओके, और i को इंक्रीमेंट। ब्लॉक के अंदर आके इस लाइन को यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ, ये कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी। यहाँ पे मेन थ्रेड यहाँ प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे मैं जो ये थ्रेड यहाँ पे क्रिएट करूंगा ये प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे थ्रेड और क्रिएट कर देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ थ्रेड को। तो मेरे पास ये मैंने यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर दिया। ओके, और मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, th डॉट स्टार्ट। अब ये क्या होगा, पहले मेरे पास कौन सी थ्रेड है जो मैंने यहाँ पे ये थ्रेड यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, ये प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा इस थ्रेड की हेल्प से और यहाँ पे मेन थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसको सेव करके रन करके देखता हूँ आउटपुट क्या आता है मेरे पास। ये देखो आउटपुट देखो आप, ये इसमें मैं एक बार है ना स्पेस दे देता हूँ बीच में दोनों में। ठीक है, मैं कॉन्केटिनेशन अगेन यहाँ पे यूज करता हूँ और यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ बीच में। ये देखो इसने क्या किया, मेन थ्रेड जो हमारे पास ये थ्रेड है इसका क्या नाम है मेन, और इसने 0 से लेके 9 तक यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करा दिया है, इंटीजर नंबर यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। और बीच में इसने क्या किया, हम कभी भी कोई थ्रेड का नाम नहीं देते तो हमारे पास थ्रेड कौन सी होती है, थ्रेड 0, उसका नाम क्या होता है, थ्रेड 0। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ, थ्रेड 0। और इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया 0, फिर 1 2 3 ऐसे 9 तक यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करा दिया है। और जितनी बार भी हम इसको रन करेंगे हमारे पास डिफरेंट आउटपुट आएगा यहाँ पे। ये देखो हर बार हमारे पास अलग अलग आउटपुट आएगा यहाँ पे। सो अगर मैं हर एक सेकंड के बाद इसको चलाना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, इसमें मैं यहाँ पर स्लीप मेथड का यूज करके देखता हूं। मैंने यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप कर दिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1000 यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको सेव करके रन करूंगा, क्या मेरे पास आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या आ रही है, इसको ट्राई कैच के अंदर हमें साउंड करना पड़ेगा। ओके, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लेना पड़ेगा। जो स्लीप मेथड होता है वो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए हमें इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लेना पड़ेगा। ओके, सो मैं इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ ट्राई। ओके, और इस फॉर लूप के बाहर मैं ट्राई ब्लॉक को बंद कर दूंगा और यहाँ पे ले लेता हूँ कैच ब्लॉक, एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे ई को प्रिंट करा देता हूँ। ओके, मैंने ट्राई कैच ब्लॉक में साउंड करा दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो अब चेक करना आउटपुट। ओके सॉरी, ये क्या हुआ है, देखो ये जो थ्रेड है मैंने बाहर ले रखी है, मुझे इसको अंदर लेना है इसके फॉर लूप के अंदर। ओके, तो मैं इसको फॉर लूप के अंदर ले लेता हूं। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो आउटपुट देखो मेरे पास फर्स्ट ये आया, देन ये आया, देखो जितने मेरे सेकंड चलती रहेंगी उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आता रहेगा। हर सेकंड के बाद एक आउटपुट आएगा यहाँ पे। ओके, ये स्लीप मेथड मैं इस मेन थ्रेड के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। तो मेन थ्रेड के अंदर यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको वैसे ही मैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर साउंड कर देता हूँ। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब इसको सेव करके रन करता हूँ, आप चेक करना आउटपुट। ये देखो हर सेकंड के बाद मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ओके, यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्लीप मेथड। स्लीप मेथड क्या कर रहा है, जब हम इसको देखो मैं आपको लाइफ साइकिल के थ्रू समझाता हूं। देखो ये मेरे पास लाइफ साइकिल है, जब मैंने इस थ्रेड को यहाँ पे एक्टिव किया, ये यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है, टी डॉट स्टार्ट किया, ये आई है रनेबल स्टेज में। रनेबल स्टेज में आने के बाद इसने थ्रेड 0 प्रिंट कराया, 0 पोजीशन पे इसने थ्रेड 0 को प्रिंट करा दिया। जब ये थ्रेड 0 पे आया, इसने चेक किया कि मेरे पास स्लीप मेथड है, स्लीप मेथड यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। स्लीप मेथड आते ही इसने क्या किया, ये गया नॉन रनेबल स्टेज में। नॉन रनेबल स्टेज का जब टाइम कंप्लीट हुआ, जब वो 1 सेकंड कंप्लीट हुई, ये अगेन रनेबल स्टेज में आया, देन अगेन ये रनिंग स्टेज में आया। ऐसे ये 9 तक चलती रहेगी ये लूप। ओके, ये कंडीशन ऐसे ही यहाँ पे रोटेट होती रहेगी। और जैसे ही ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी, जब आई की वैल्यू 9 होगी, 10 से लेस होगी, तो वो क्या करेगा, वो लूप को यहाँ पे फिनिश करा देगा और इस कोड को यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। ओके, ये हमारे पास स्लीप मेथड। तो हमारा स्लीप मेथड का जो एग्जांपल है वो हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइन मेथड। जॉइन मेथड क्या है, जॉइन मेथड का आप वर्ड सुन के भी समझ में आ रहा है। जॉइन का मतलब क्या है,
अगर कोई बंदा कुछ काम कर रहा है तो उसके बाद वो उसको ज्वाइन कर लेगा। ओके, जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई तू मेरे घर तक आ जा, मैं तेरे को आगे के रास्ते के लिए ज्वाइन कर लूंगा। ओके, सो वो अपने घर से मेरे घर तक आएगा, तो वो क्या कर रहा है, वो अपना काम वहां तक कंप्लीट करके आ रहा है, और जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट होगा उसके बाद हम दोनों वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ज्वाइन में क्या है, एक तरह से वेट कर रहा है, वो अनदर थ्रेड के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है कि वो थ्रेड जब मेरे पास आएगी उसके बाद मैं एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करूंगा। ये हमारे पास क्या है, ज्वाइन मेथड। ओके, ज्वाइन मेथड का भी एग्जांपल हम करके देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ज्वाइन मेथड डेमो के नाम से क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। मैं न्यू क्लास नहीं क्रिएट कर रहा हूं आपकी बार, मैं इसमें ही एक मेथड ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, पब्लिक वॉइड एंड रन, ये मैंने लिया, और इस मेथड के अंदर आऊंगा, ब्रेसेस लगा देता हूं, और इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था उसका ही कोड मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ भी पेस्ट कर दिया, और मेन मेथड के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये अब प्रोग्राम हम रन करेंगे तो नॉर्मल तरीके से हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अब इसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, थ्रेड को यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ। मेरे पास है ज्वाइन मेथड डेमो। ओके, ज्वाइन मेथड डेमो th इज इक्वल टू न्यू ज्वाइन मेथड डेमो। ओके, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया और यहाँ पे एक्सटेंड भी करा लेता हूँ थ्रेड क्लास को, एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास। ओके, ये मैंने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करा लिया, और अब th के हेल्प से मैं कॉल कर लेता हूँ स्टार्ट मेथड को, स्टार्ट मेथड को कॉल कर लिया। अब इसको सेव करके रन करूंगा, तो अब देखो आउटपुट देखना, अब ये प्रॉपर तरीके से एक एक सेकंड के बाद यहाँ पे मेरे आउटपुट आता रहेगा, दोनों थ्रेड ये साथ में चलती रहेंगी। अब मैं यहाँ पे ज्वाइन मेथड का यूज करूंगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं th डॉट यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, एक बार यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ ज्वाइन मेथड का, और जैसे ही मैंने ज्वाइन मेथड यहाँ पे लिया, अब देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन क्या आ रही है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन बाय इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, ये क्यों आ रही है, यहाँ पे मेन मेथड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज करके थ्रो करा देता हूँ यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन को। इंटरप्टेड एक्सेप्शन में यहाँ पे मैंने थ्रो कर दिया है थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से। ओके, अब ये जो यहाँ पे एरर था, जो एक्सेप्शन थी, वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ, तो आउटपुट देखना आप, जैसे ही मैंने सेव करके रन किया, पहले क्या हो रहा था कि दोनों थ्रेड यहाँ पे साथ में चल रही थी, हर सेकंड के बाद ये दोनों थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी। अब क्या हो रहा है, ये जो थ्रेड है ये पहले चली है। ओके, थ्रेड 0 जो है वो पहले चली है, देन हमारे जो मेन थ्रेड है वो चली है। इसने क्या किया है, मेन थ्रेड ने इसका वेट किया है, जो मेरे पास थ्रेड 0 है उसका वेट किया है, फिर उसको ज्वाइन किया बाद में। ओके, ये हमारे पास ज्वाइन मेथड है। तो अगर हमें किसी थ्रेड को यहाँ पे वेट कराना है किसी अनदर थ्रेड के लिए, तो हम यहाँ पे ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे। ओके, आप देख भी सकते हो, इसने देखो पहले थ्रेड 0 यहाँ पे एग्जीक्यूट कराई है, देन इसने मेन थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कराई है। मेन थ्रेड ने वेट किया किसका, थ्रेड 0 का, जब तक ये एग्जीक्यूट हुई है तब तक ये रेस्ट पोजीशन में यहाँ पे रही। ओके, इसने कोई भी काम नहीं किया है, नॉन रनेबल स्टेज में अभी है। ओके, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी, जैसे ये एग्जीक्यूट इसका कंप्लीट होगा, वैसे ही ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास ज्वाइन मेथड का प्रोग्राम है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो ज्वाइन मेथड हम कैसे यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास लास्ट जो मेथड है वो है इल्ड मेथड। इसका हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, इल्ड मेथड का मतलब क्या है, इल्ड मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड से इसको कनेक्ट करके एग्जांपल दूं तो कैसे दे सकता हूँ। आपने देखा होगा, आप कभी बैंक में जाते हो, ओके, आजकल सभी बैंकों में है ना मैक्सिमम डिपॉजिट मशीन है, तो डिपॉजिट मशीन है, आपको लाइन में लगने की नीड नहीं है, आप डिपॉजिट करा सकते हो इजिली। ओके, मशीन के थ्रू। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगर बैंक में जाता हूँ तो मेरे पास कितने होते हैं डिपॉजिट कराने के लिए, मेरे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000। ओके, तो मैं कराने जाता हूँ तो मेरे इतना दिक्कत होती नहीं है, मैं जल्दी से कार्ड डाला, मैंने डिपॉजिट कराया, मैं आ जाता हूँ। अगर मेरे से पहले कोई यहाँ पे कोई 1 लाख 2 लाख रुपए लेके बंदा खड़ा है, वो डिपॉजिट कराया, तो 25,000 एक टाइम में होते हैं। ओके, उसको काफी टाइम लगेगा, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई एक काम करो, मुझे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तुम एक काम करो, तुम फटाफट डालो और फिर मैं कर लूंगा बाद में ये काम। ओके, सो वो क्या कर रहा है, वो एक चांस दे रहा है अनदर थ्रेड को। ओके, वो मुझे चांस दे रहा है कि भाई तुम अपना जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट कर लो, देन मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, और तुम्हारा काम छोटा सा है, तुम जल्दी से करके और तुम अपना टास्क कंप्लीट करो, तुम्हारा छोटा सा काम है। तो यही होता है हमारे पास इल्ड मेथड। इल्ड मेथड यहाँ पे क्या करेगा, जो अनदर थ्रेड होगी हमारे पास जिसका काम यहाँ पे कम होगा, ओके, उसको ये एक चांस देगा कि तू पहले एग्जीक्यूट हो जा।
ओके, जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, उसने मेरे को एक चांस दिया कि भाई तू फटाफट अपना काम कंप्लीट कर और तू चल, ठीक है, उसने मेरे को एक चांस दे दिया, तो मैं जल्दी से मेरा काम कंप्लीट करूंगा और फिर उसको अपना काम कर लेने दूंगा। तो यही हमारे पास इल्ड मेथड है। इल्ड मेथड क्या करता है, दूसरी थ्रेड को यहाँ पर एक चांस देता है एग्जीक्यूट होने के लिए। ओके, सो ये प्रोग्राम भी हम करके देखते हैं। सो इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ, न्यू क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इल्ड मेथड डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड रन। ओके, ये मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, और इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, फोर लूप ले लेता हूँ, इंट आई, और उसको वैल्यू देता हूँ 1। ओके, और इसको कंडीशन देता हूँ मैं, आई जो है वो चले मेरा कब तक, छोटा हो या फिर इक्वल हो 5 तक। ओके, और आई को इंक्रीमेंट, और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, मैं इसका नाम और ये जो आई की वैल्यू चल रही है वो उसको प्रिंट करा देता हूँ, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ओके, और कॉन्केटिनेशन का यूज स्पेस दे देता हूँ बीच में, और फिर अगेन कॉन्केटिनेशन का यूज, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ मैं आई की वैल्यू, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मेन थ्रेड के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक्सटेंड करा लेता हूँ थ्रेड क्लास को, एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास भी यहाँ पे एक्सटेंड हो गया है। अब जो ये थ्रेड यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, th नाम से ऑब्जेक्ट और न्यू कीवर्ड। जो थ्रेड है वो मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब th के हेल्प से मैं स्टार्ट मेथड को कॉल कर लेता हूँ, और अब इसको सेव करके रन करूंगा, तो ये चेक करो ये क्या आउटपुट आ रहा है मेरे पास, ये आउटपुट है। इसने क्या किया, एक एक करके इसको एग्जीक्यूट करा रहा है। ओके, अगेन मैं इसको सेव करके रन करूंगा, सो आप देखो अब अलग आउटपुट आया, हर बार इसमें अलग आउटपुट आएगा, क्योंकि थ्रेड जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो जेवीएम के ऊपर डिपेंड करती है। जेवीएम के हाथ में है कि इन थ्रेड्स को वो कैसे एग्जीक्यूट कराता है, इनको कैसी प्रेफरेंस देता है, कैसे उसको प्रायोरिटी देता है। ओके, वो जेवीएम के हाथ में है, जेवीएम के ऊपर डिपेंड है। ओके, और इल्ड मेथड की एक और कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक रूल और है इल्ड मेथड के लिए। इल्ड मेथड के लिए यहाँ पे रूल क्या है, अगर यहाँ पर हम इल्ड मेथड का यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, थ्रेड डॉट इल्ड यहाँ पे करके देखता हूँ, थ्रेड डॉट इल्ड मैंने किया। अब इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं तो क्या होगा, ये प्रोग्राम जो ये थ्रेड जो ये पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, थ्रेड 0 जो है मेरे पास ये पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, देन हमारे पास ये थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लेकिन ये क्या करेगा, आप एक बार रन करके देखता हूं मैं, देखो आप सेव करके रन किया, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया इसने। ओके, जेवीएम क्या करता है, जेवीएम काफी बार यहाँ पे इल्ड मेथड को सपोर्ट नहीं करता, विंडोज जो है वो इल्ड मेथड को सपोर्ट नहीं करती है। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूं, इस लाइन को एक बार कट करके मैं जो मेरे पास रन मेथड है इसके अंदर यूज करके देखता हूं। ओके, इसके अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इसको सेव करके रन करता हूं। सो देखो अब भी मेरे पास इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कराया। ओके, ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जेवीएम होता है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, अगेन इसको सेव करके रन करता हूं, सो देखो अलग अलग आउटपुट आ रहा है मेरे पास, सेम आउटपुट नहीं आ रहा है। जो ये इल्ड मेथड है उसको यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर हम जितनी बार भी इसको रन कराएंगे, सेव करके रन कराएंगे, हमारे पास अलग आउटपुट आएगा। ये हमारा जो थ्रेड शेड्यूलर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। ओके, इसी चीज के लिए हमारे पास अलग अलग आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। ओके, जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। थ्रेड शेड्यूलर होता है वो इस हिंट को यहाँ पे नहीं लेता है। ओके, यहाँ पे दे भी रखा है, ए हिंट टू द शेड्यूलर दैट द करंट थ्रेड इज विलिंग टू हेल्ड द करंट यूज ऑफ ए प्रोसेसर, द शेड्यूलर इज फ्री टू इग्नोर द हिंट। जो शेड्यूलर होता है वो फ्री है, यहाँ पे वो इग्नोर कर सकता है इस हिंट को। ओके, इल्ड मेथड क्या करता है, वो हिंट देता है किसको, वो हिंट देता है शेड्यूलर को, वो हिंट देता है कि भाई मैं स्टॉप हो सकता हूं, आप क्या करो जो दूसरी थ्रेड है उसको एग्जीक्यूट करा दो। ओके, लेकिन यहाँ पे शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इग्नोर करता है या उसको एक्सेप्ट करता है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इल्ड मेथड को यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। हमने स्लीप मेथड किया, जॉइन मेथड किया, इल्ड मेथड किया आज की वीडियो में। आज की वीडियो इतनी है। अब आपके लिए एक टास्क है, आपको क्या करना है, जो हमारा स्लीप मेथड है उसकी हेल्प से आपको एक टाइमर क्रिएट करना है। ओके, टाइमर कैसे क्रिएट करना है, आपको क्या करना है, 60 सेकंड तक एक लूप चलानी है। ओके, जैसे ही हमारे 60 सेकंड होगी, हमारे जो मिनट की काउंटिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको क्या करना है, जो मिनट की लूप है उसमें आपको स्लीप मेथड देना, और स्लीप मेथड कब तक देना है, आपको ये मिली सेकेंड है 60 सेकेंड तक देना है। ओके, यहाँ पे 1 सेकेंड हमें 60 सेकेंड तक देना है वहां पे।
ओके, और सेकंड्स में 1 सेकंड तक। ओके, सो ये प्रोग्राम आप करके देखिए आप कैसे यहाँ पे टाइमर क्रिएट कर सकते हो, और मुझे उसका कोड कमेंट में बताओ कि उसका क्या कोड होगा। और आपको अगर कोई क्वेरी होती है या फिर कोई डाउट होता है तो आप मेरे पास कमेंट करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो इतनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।